नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बजट में गरीब और मिडिल क्लास पर हो गई है लक्ष्मी जी की कृपा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में मध्यम वर्ग के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। एक एक करके उन तमाम ऐलानों के बारे में आपको बताते हैं। पहला, मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया। 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया और इसके साथ ही 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। यानी कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कुल 12,75,000 रुपए का फायदा होगा। सरकार के इस फैसले के बाद मिडिल क्लास के हाथ में अब ज्यादा पैसा आएगा। नए व्यवस्था में यह जो लिमिट है वो 12.75 लाख की होगी वेतनभोगी करदाताओं के लिए, जो कि वर्तमान में 75,000 की मानक कटौती के कारण है। सभी करदाताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी श्रेणियों में कर लैब और दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। यह नई संरचना मध्य वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट 50,000 से 1 लाख की गई। टीडीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल किया जा सकेगा। तीसरा ऐलान, बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। आने वाले साल में मसूर, उड़द और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल तक मिशन मोड पर काम किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख होगी। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए पीएम धन धान्य योजना शुरू की जाएगी और इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। चौथा ऐलान, वित्त मंत्री ने उन लोगों के लिए जो अपना खुद का उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए फंड ऑफ फंड्स योजना की घोषणा की और इसके लिए 10,000 करोड़ का ऐलान बजट में किया गया है। पांचवा, बजट में एमएसएमईज के लिए बड़े ऐलान किए गए। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया। स्टार्टअप के लिए लोन अमाउंट 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा और उसके साथ ही जो गारंटी फीस है उसमें भी कमी की जाएगी। छठा ऐलान, बजट में बिहार के लोगों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बनाया जाएगा। पटना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की क्षमता बढ़ाई जाएगी। आईआईटी में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। सातवां ऐलान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में आवास परियोजनाओं में 1 लाख यूनिट्स को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नए स्वामी कोष की घोषणा की है और इस योजना का उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत देना है जिनके निवेश अटके हुए हैं। आठवां ऐलान, बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर ड्यूटी घटेगी। कैंसर की दवाएं भी सस्ती होंगी। नौवां ऐलान, वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ते होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% करेगी। सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटाया। कपड़े और लेदर का सामान सस्ता होगा। बात 10वें ऐलान की जाए तो हवाई उड़ान को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान है। 10 साल में 120 नए एयरपोर्ट्स बनाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की। देवी लक्ष्मी गरीबों और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बरसाए, ये कहकर पीएम मोदी ने बजट से पहले ही बड़े संकेत दे दिए थे और बिल्कुल वैसा ही बजट में देखने को मिला। इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।